नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। कोरोना संकट के चलते प्रदेश भर में आज रहेगा टोटल लॉकडाउन। वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक। बिना कोई इमरजेंसी के बेवजह घर से निकलने पर वसूला जाएगा जुर्माना। आज से शुरू होगा गंदगी भारत छोड़ो एमपी अभियान। 30 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाए जाएंगे कार्यक्रम। लोगों को शौचालय की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए किया जाएगा जागरूक। आत्मनिर्भर एमपी के लिए बने 4 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठकें आज से होंगी शुरू। मंत्रियों का समूह 25 अगस्त तक देगा अपना ड्राफ्ट। 1 सितंबर से लागू होगा आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होगी बैठक। सीएम शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा होंगे शामिल। बाय इलेक्शन को लेकर करेंगे मंथन। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कमलनाथ के 15 अगस्त के शपथ लेने के दावों पर बीजेपी के तंज कसने पर बोला पलटवार। लिखा, बीजेपी केवल चुनाव तक खैर मना ले, उसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान, कांग्रेस की सोच में दोष है, परिवारवाद और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है कांग्रेस। उपचुनाव से पहले गरमाई मालवा की सियासत। कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी और फिलहाल बीजेपी से नाराज चल रहे भंवर सिंह शेखावत ने की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल से चर्चा। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। ओंकारेश्वर में लगेंगे सोलर पैनल। 300 करोड़ की लागत से लगेगा सोलर पैनल। ओंकारेश्वर में लगेंगे सोलर पैनल। पानी पर सोलर प्लेट लगाकर होगा बिजली का उत्पादन। ओंकारेश्वर का पानी भाप बनने से रोका जाएगा। 600 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। बुरहानपुर मंडी में लागू मॉडल एक्ट के बाद अब नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने लगा है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा सभी ने शासन से सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। सीधी की कमरजी थाना पुलिस ने महीनों से फरार चल रहे आरोपी को नशीली सिरप की खेप के साथ धर दबोचा। आरोपी संदीप सिंह के यहां पुलिस ने छापा मार की कार्रवाई के दौरान 110 शीशी नशीला सिरप बरामद किया। बैतूल में कोरोना मरीज की मौत के घंटों बाद परिजनों को शव सौंपा गया। इसके लिए पूर्व विधायक ने शव वाहन की व्यवस्था की। इसके बाद महिला के शव को ले जाया जा सका। एक तरफ परिजन दिन भर भटकते रहे, वहीं इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने मामले को रफा दफा करते हुए खुद को क्लीन चिट दे दी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। होशंगाबाद के पथरौटा में डिलीवरी के लिए जा रही एम्बुलेंस कीचड़ में फंसी। पैदल प्रसूता को रास्ता पार करवाना पड़ा। खस्ताहाल सड़क को ठीक करने की कोई नहीं ले रहा सुध। इटारसी रेलवे स्टेशन पर हुई प्रसूता की डिलीवरी। जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद स्टेशन पर उतारा गया। रेलवे डॉक्टर और महिला सफाई कर्मचारी रही मौजूद। गुना में राम टेकरी मंदिर निर्माण के लिए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भूमि पूजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ गुना में भी राम टेकरी निर्माण का काम शुरू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह ने सीहोर के डंग गंगा आश्रम स्थित श्री गुरुद्वारा साहब में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को दलालों की सरकार बताया। यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दलालों से घिरे होने के आरोप लगाए। गुना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में बदमाशों ने एक किसान परिवार को बंधक बनाकर लूटा। लूटपाट करने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए ये लोग फरार हो गए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के सामने हंगामा। कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को अस्पताल प्रशासन ने देने से किया था मना। बदमाशों ने युवक की कर दी थी हत्या। दरअसल पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की जान चली गई। सट्टे का विरोध करने पर युवक की तलवार मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। खरगोन में एक युवक ने कुंदा नदी में छलांग लगा दी। वजह साफ नहीं है। स्थानीय गोताखोरों ने जाल डालकर घंटों युवक की तलाश की, कोई सुराग नहीं। गुना में लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए चोरी के 3 आरोपियों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इसके बाद जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो खेत में तीनों की लाठियों से पिटाई की गई। पीटने के बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला राघवगढ़ थाना इलाके के अहमदपुर गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरमालवा में भदोही विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया। यूपी पुलिस विधायक को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हुई रवाना। 73 मामले हैं दर्ज।
भिंड में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह बैठे उपवास पर। नदी बचाओ आंदोलन के तहत 1 दिवसीय उपवास। बीजेपी सरकार को जगाने के लिए किया उपवास। कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए उठाए जा रहे नए कदम। इसी कड़ी में अब टच फ्री बोर्डिंग पास की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अगले महीने से यात्रियों को मशीन को बिना छुए बोर्डिंग पास मिलने लगेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से N95 वॉल्व मास्क और दूसरे किसी भी वॉल्व मास्क पर प्रतिबंध। ऐसे मास्क पहनने वालों से 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। रीवा के देवगांव के रहने वाले शिक्षक संजीव शुक्ला की आत्महत्या करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने शिक्षक के परिवार को आर्थिक सहयोग दिलाने की मांग की। तनख्वाह नहीं मिलने के कारण नींद की गोली खाकर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय जेल रीवा से 14 बंदियों की रिहाई। इनके जीवन यापन की व्यवस्था के लिए जेल प्रबंधन ने कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीईओ को लिखा पत्र। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय जेल सतना से 30 बंदियों को रिहा किया गया। जेल प्रबंधन ने इन कैदियों को गीता की शपथ दिलाई और गीता और शॉल श्रीफल देकर विदा किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जबलपुर की सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 कैदियों को जेल से रिहा किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्हें अब वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। प्रणब मुखर्जी को सोमवार की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सर्जरी से पहले उनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान की हालत गंभीर है। जो पिछले महीने कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए थे, उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। गुरुग्राम के अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पत्नी विमला शर्मा का शनिवार को निधन हो गया। वे 93 साल की थीं। आज सुबह 11 बजे विमला शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। रूस की तरफ से तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी में कई भारतीय कंपनियां रुचि ले रही हैं। भारतीय कंपनियों ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF से कहा है कि वो वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारियां उन्हें मुहैया कराएं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। दुनिया में पहले नंबर पर भारत बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 996 लोगों ने महामारी की चपेट में आकर जान गंवा दी है। अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई है। फिलहाल देश में 6,68,000 एक्टिव केसेस हैं। 18,08,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिग्गज विकेटकीपर और बल्लेबाज MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। आर्मी के अंदाज में इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर की घोषणा। कहा शाम 7:29 से उन्हें रिटायर माना जाए। धोनी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। शेयर किया मैं पल दो पल का शायर हूं का गाना। IPL खेलते रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की घोषणा करने के बाद उनके प्रशंसकों की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए माही ने अपने सभी फैंस को थैंक्स कहा। धोनी के संन्यास के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। ट्वीट कर कहा आगे की यात्रा में आपके साथ हूं। थैंक यू इंडिया, जय हिंद। क्रिकेटर सुरेश रैना के संन्यास लेने की घोषणा पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि आपकी जबरदस्त फील्डिंग और शानदार बल्लेबाजी को देखने का अपना मजा था। आपके भावी जीवन के लिए मेरी मंगल कामनाएं। धोनी के संन्यास पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट। बताया महेंद्र सिंह धोनी मात्र क्रिकेटर नहीं है, करोड़ों युवाओं की हिम्मत है। उनके जीवन से एक बात हर किसी को सीखनी चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। धोनी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट। धोनी सिर्फ एक महान क्रिकेटर का नाम नहीं, उस सपने और हौसले का नाम है जो किसी हालात का मोहताज नहीं होता। खेल मंत्री यशोधरा राजे ने धोनी के संन्यास पर किया ट्वीट। माही को हमेशा उनके बेहतर खेल के लिए जाना जाएगा। धोनी को भारतीय खेल की महान शख्सियत बताया। धोनी के संन्यास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट। लिखा अपनी यूनिक क्रिकेट स्टाइल के लिए याद रखे जाएंगे। विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट याद रखेगा। धोनी के संन्यास पर विराट कोहली ने किया भावनात्मक ट्वीट। लिखा एक न एक दिन हर क्रिकेटर को संन्यास लेना पड़ता है। देश के लिए आपका काम सबके दिल में रहेगा। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने धोनी के संन्यास पर किया ट्वीट। लिखा भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान काफी सराहनीय।
2011 के विश्व कप को एक साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण। धोनी के संन्यास को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया एक युग का अंत। धोनी को बताया भारत और विश्व क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी। धोनी की कप्तानी को बताया खास। वीरेंद्र सहवाग ने धोनी को बताया शांत खिलाड़ी, सबसे फैमिली मेंबर की तरह जुड़ते हैं माही। ट्वीट में लिखा ओम फिनिशाय नमः।